तो मैं पानीपत वासियों को एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। इस रविवार दिनांक 28 तारीख को हमने हड्डियों के लिए निःशुल्क जांच कैंप रखा है, जिसमें आप सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक आके अपने हड्डी रोग रिलेटेड जो भी आपको चीज़ दिखाना है अब आके निःशुल्क दिखा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। वैसे तो समय समय पर हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जानकारियाँ देते ही रहते हैं। अगर बात की जाए आपके शरीर की हड्डियों की या उनके रिप्लेसमेंट की या फिर उनमें दर्द क्यों होता है और उनका उपचार क्या है, इसके लिए हम समय समय पर डॉक्टरों से बातचीत भी करते रहते हैं और आप तक वो बातचीत पहुंचाते भी रहते हैं, ताकि कहते हैं इलाज से परहेज़ अच्छा। जी हाँ, इलाज से परहेज़ अच्छा। अगर आप लोग अपने शरीर की केयर समय रहते कर लेते हैं तो शायद आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज हमारे साथ घुटनों का अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी तरह की कोई आपको लगता है कि आपके घुटने में किसी वजह से दर्द ज़्यादा है, उसको रिलीफ नहीं आ रहा, दवाइयों से भी आपको परेशानी हो रही है, उसके बावजूद आप लोग ये चाहते हैं कि इसमें पूर्णतः आराम मिलना चाहिए, तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित राय, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट कंसल्टेंट, IBM हॉस्पिटल जाटल रोड। तो बहुत एक जैसे इन्होंने बताया कि हड्डी रोग रिलेटेड जैसे होते घुटनों में आजकल तकलीफ़ें बहुत कम उम्र में शुरू हो चुकी हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है फुटवेयर अच्छा ना होना, खान पान सही नहीं होना, समय से अपने हड्डियों का मांसपेशियों की जांच नहीं करना। तो एक उम्र के बाद हमें समय समय अपनी जांच करनी होती है, तो हम अपनी हड्डियों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। इसको कहा था प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। परहेज करें तो आपको आगे उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या परहेज़ हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर उनको यूज़ करते हैं तो हमें ये जो हड्डियों का दर्द है उससे किसी हद तक निजात मिल सके। जैसे आप देखिए, अब भारत के बच्चों का भी लाइफस्टाइल बदल चुका है। पहले हम लोग बहुत एक्टिव हुआ करते थे, अब मोस्ट ऑफ बच्चे घर में रहते हैं, उनको धूप नहीं मिलती है, खाना पीना नहीं अच्छे से मिलता है, बाहर जो फास्ट फूड की वो जस्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये इनिशियली शुरू होता है हमारे स्टार्टिंग से। जैसे हमने बचपन से खान पान अच्छे रखे, खेल कूद करते रहे, तो हमारी हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अगर आपको तकलीफ आ रही है तो आपको शूज़, जैसे प्रॉपर फुटवेयर नहीं पहनते हैं लोग। एक अच्छा प्रॉपर फुटवेयर पहनने से हमारे पैर का आर्च बना रहता है, तो घुटनों पे उसके थपेड़े कम पड़ते हैं, तो घुटने कम खराब होते हैं। तो थोड़ा खान पान, व्यायाम और समय से अगर हम जांच करें अपने हड्डियों की, तो हम नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आज जैसा कि अभी आपने कहा कि बच्चे जो हैं जल्दी चपेट में आते हैं आजकल इन चीज़ों से, और माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को तमाम वो सुविधाएं दे दें, AC है या फिर मतलब धूप में ना जाने दिया जाए, उनको खुली हवा में सांस लेना ना दिया जाए, बच्चों को डस्ट अंदर ना जाए, इस तरह की तमाम मतलब एक तरह से उन पर पाबंदियाँ लगा जाती हैं। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स? बस ये इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा, ये सब ना करिए। एक बच्चों के उम्र में खेलना कूदना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। बाहर वो जितना खेलेंगे कूदेंगे, चीज़ों को एक्सपोज होंगे, उतनी उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जितना प्रिकॉशन बचा के रखोगे उतनी उनकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो इन फ्यूचर 30-35 साल के बाद वो बच्चा एक एवरेज बच्चे से थोड़े कमज़ोर होते हैं। उनमें हड्डियों की तकलीफ, किडनी की, हार्ट की, हर चीज़ की तकलीफ उनको बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, जो खेल कूद करने वाले बच्चों से कंपेयर किया जाए तो बेसिक ये चीज़ है। ठीक है, आज का समय ऐसा है कि हम फास्ट फूड मना नहीं कर सकते, एकदम निकाल नहीं सकते हमारी सोसाइटी से। ठीक है, वो भी कभी कभार खाए, मगर मेक श्योर करें कि एक्सरसाइज ज़रूरी है और बच्चा खेलता कूदता रहे, जिसमें दूध, दही, पनीर ये सब का समावेश होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए युवा पीढ़ी की, मतलब जैसा कि आपने कहा 30-35 की उम्र आते आते घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर उस समय में भी अगर वो चाहते हैं कि हम लोग अपने शरीर को ठीक करें तो उसके लिए कुछ बेटर हो सकता है। तो मैं कहता हूँ ये एकदम सही उम्र होती है 30-35, जिसमें पहले आपको पता चलता है, तो उसमें आपने सही समय पे जांच कर ली, इलाज करवा लिया, तो आप घुटना खराब होने से 100% बचा सकते हैं। तो यही एक समय है कि उसको आप सोचेंगे दवाइयों से थोड़ा ठीक कर ले, थोड़ा 1 महीने बाद देखें, थोड़ा और जितना आगे बढ़ाते जाएंगे अंदर डैमेज उतना ही आप बढ़ा रहे हैं, तो वो दवाइयों से रिवर्स नहीं हो सकता। अगर घुटने पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, कुछ ऐसी तकनीक है हम लोगों के पास कि हम अपने घुटनों को ठीक कर सकें? जैसे घुटने जैसे 4 ग्रेड होते हैं। जैसे तीसरे चौथे ग्रेड में घुटना जब पूरी तरह से ख़राब हो चुका है तो उसमें दवाई या बाकी इंजेक्शन कोई भी चीज़ करना व्यर्थ है, पैसों का नुकसान है। इसमें आप घुटना बदलते हैं हम लोग। जिस दिन घुटना बदला गया उसी दिन शाम में पेशेंट खड़ा होता है, अगले दिन खुद से सीढ़ी चढ़ता है
और 15 दिन के अंदर पालथी मारकर सब कुछ कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसको। डॉक्टर साहब, ये घुटना बदलना क्या है? क्या मतलब वो कोई ऐसी तकनीक आ चुकी है कि इंसान के शरीर के अंदर के पार्ट्स हम बदल सकते हैं? जी जी, अरे हाँ, घुटना बदलना जिसको आप अगर कहे जाए तो बहुत मतलब स्पेसिफिक सर्जरी है, मगर बहुत अनकॉमन नहीं है। आज हम भारत देश हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हर चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक बहुत सरल और बहुत ही डिमांडिंग सर्जरी है। तो इसको बहुत स्किलफुल तरीके से किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। किसी की हड्डी टूटती है, जुड़ने में 6 महीने 1 साल लग जाते हैं, मगर घुटना बदल के हम अगले दिन अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाता है। तो उसके लिए मतलब कई कहते हैं कि घुटना हमने बदलवा लिया, लेकिन ज़्यादा समय नहीं पकड़ पाते हैं। नहीं, या लाइफ क्या रहती है ये जो घुटना बदलवाते हैं? जैसे घुटना बदलने के लिए बहुत लोग करते हैं, वही नहीं बताया, उसके लिए बहुत स्किल की ज़रूरत होती है क्योंकि हाई डिमांडिंग है। तो लोग जो करते हैं एकदम प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं कर पाते। बैलेंसिंग आप करो तो 20 से 25 साल आराम से चलेगा आपका। तो बैलेंसिंग करना सही सर्जन के हाथ से कराना वो ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए IBM हॉस्पिटल की, तो IBM जो है शहर वासियों को किस तरह की सुविधा देता है इन चीज़ों के लिए? मतलब क्या प्रयास रहते हैं IBM हॉस्पिटल के? देखिए, हमारे इससे कि पहला तो प्रयास ये है कि हमारी जो जनता है वो हेल्दी रहे, उनको सबको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, समय पे दिखा ले, हड्डी नहीं बाकी रोगों के लिए भी समय से दिखा ले, उनको ऑपरेशन से बचाया जाए। मगर जब ऑपरेशन आ जाता है स्टेज तो हम ऑपरेशन करते हैं, करके हमारा पेशेंट मेक श्योर करते हैं हमारा पेशेंट अपनी लाइफ में रूटीन लाइफ जिसको कहते हैं दर्द फ्री अपनी ज़िंदगी आजीवन जिए। जब तक जिए उसको किसी और के भरोसे जीना ना पड़े। और पानीपत के लोगों के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस रविवार को 28 तारीख को हम निःशुल्क कैंप कर रहे हैं हड्डी के लिए, जिसमें आप आके अपने हड्डी का मांसपेशियों का इलाज जांच करा सकते हैं। वो शुरू होगा सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे। तो जैसा कि आप सभी को डॉक्टर अंकित रॉय ने बताया है कि आने वाली 28 अप्रैल को IBM हॉस्पिटल के अंदर एक हड्डियों की जांच के लिए कैंप लगाया जा रहा है। तो आप लोग भी समय पर पहुंच करके इस कैंप का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसमें आप अपनी हड्डियों की जांच करवा करके जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की नहीं है। और अगर आपको अपनी कमियों का पता लग जाता है तो आप समय रहते उन कमियों को पूरा करके आने वाले समय में तकलीफ़ों से बच सकते हैं। अगर आप लोग परहेज़ नहीं करेंगे, समय रहते इनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में आपको भारी पीड़ा को वहन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी दुखदाई होती है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।